प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गहरे समुद्र में पानी के अंदर जाकर उस स्थान पर प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारका शहर है। उन्होंने कहा कि पानी में डूबी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना एक बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक भव्यता और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने द्वारका में स्कूबा डाइविंग की और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक दिव्य अनुभव था। मोदी ने बेट द्वारका में भगवान द्वारकाधीश की पूजा भी की। इसके बाद उन्होंने ओखा को बेट द्वारका से जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। प्रयागराज कानपुर हाईवे पर कोखराज के पास एक पटाखा फैक्ट्री में रविवार दोपहर अचानक आग लग गई। दोपहर आग लगने के बाद तेज धमाका हुआ। इसकी चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई जबकि कई झुलस गए। घटना से नाराज लोगों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। धमके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पानी के बढ़े हुए बिल के खिलाफ रविवार को हो रहे प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे। आप मुख्यालय में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन को उन्होंने संबोधित भी किया। इससे पहले केजरीवाल गोविंदपुरी इलाके का दौरा किया था और लोगों से बातचीत भी की थी। इस दौरान उन्होंने पानी के बिल को जलाया भी था। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जनता का ध्यान बांटकर जनता की जेब कटवाकर अडानी अंबानी की तिजोरी भरने में लगे हैं। जो विपक्षी दल इसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं उन्हें मोदी और अमित शाह ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर मुंह बंद कराने का प्रयास करते हैं। मैं नफरत की दुकान बंद करने के लिए मोहब्बत का पैगाम लेकर निकला हूं। सीएम योगी ने कहा कि हम सभी तकनीक का उपयोग करते हैं, इसी तरह ऐसे तत्व भी तकनीक का उपयोग गलत कार्य के लिए करते। कई बार सोचता हूं कि वो लोग तकनीक का इस्तेमाल करके अच्छे काम करते तो आगे बढ़ते और खुशहाल होते, मगर अब वे न घर के रहेंगे न घाट के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो प्रसारण मन की बात का 110वां एपिसोड रविवार को सुबह 11 बजे प्रसारित हुआ, जो साल का उनका दूसरा कार्यक्रम रहा। अपने मन की बात के 110वें संस्करण में पीएम ने कहा था कि देश में नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने तक मन की बात कार्यक्रम नहीं होगा। बंगाल भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी शनिवार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने संदेशखाली मामले को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है। जेएनयू में भाजपा नेता पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर एक पैनल डिस्कशन को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी थे। पलाव के झंडे वाले व्यापारिक जहाज एमवी आइलैंडर पर अदन की खाड़ी में मिसाइल हमले के बाद 22 फरवरी को आग लग गई थी। भारतीय नौसेना ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इसे सहायता पहुंचाई। नौसेना ने कहा कि संकट काल पर प्रतिक्रिया देते हुए नौसेना का विध्वंसक 22 फरवरी की दोपहर जहाज के आसपास पहुंचा। नौसेना ने सैनिटाइज कर जहाज को आगे यात्रा की मंजूरी दी। यमन स्थित हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिका और ब्रिटिश सेना ने बड़ा हमला किया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी और ब्रिटिश सेना ने यमन के 8 स्थानों पर स्ट्राइक की है। इस हमले में हूती विद्रोहियों के 18 ठिकाने तबाह हो गए हैं। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों को चेतावनी दी है कि वह अपने हमलों को तुरंत रोक दे, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ट्रंप ने साउथ कैरोलिना में हुए रिपब्लिकन प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल की है। उन्होंने साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली को मात दी है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति आयोवा, न्यू हैम्पशायर, नेवादा, यूएस वर्जिन आइलैंड्स में जीत दर्ज कर चुके हैं। इजरायल की वेस्ट बैंक में विस्तार की ताजा योजना से उन्हें निराशा हुई है। इससे वहां की स्थिति के और बिगड़ने की आशंका है। यह इजरायल और फलस्तीन को लेकर अमेरिकी नीति के भी खिलाफ है। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के विस्तार के खिलाफ है। इससे इजरायली सुरक्षा कमजोर होगी न कि मजबूत होगी। बेन स्टोक्स दूसरी इनिंग में भारतीय स्पिन गेंदबाजों के सामने संभल कर खेल रहे थे। स्टोक्स 12 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बना चुके थे। टी ब्रेक से ठीक पहले कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद कुलदीप यादव के हाथों में थमाई। कुलदीप के हाथ से निकली ओवर की तीसरी गेंद काफी नीची रही। स्टोक्स का बल्ला इस सीरीज में बुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। आज 30 साल की हो गई। अभिनेत्री ने हनी सिंह के साथ लव डोज 2 के सेट पर अपना जन्मदिन मनाया। उर्वशी ने सोशल मीडिया पर बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने अपने जन्मदिन पर 25 कैरेट रियल गोल्ड से बना केक काटा है।
इंटरनेट पर उर्वशी की तस्वीरें देख लोग हैरान रह गए हैं। देखिए पिक्चर्स। बॉक्स ऑफिस पर मनोरंजक फिल्मों की भरमार है। इस महीने एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुई हैं, जिनमें यामी गौतम की आर्टिकल 370 भी शामिल है। यह फिल्म इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। यामी गौतम की स्टनिंग परफॉर्मेंस के साथ ही इसकी स्टोरी लाइन भी लोगों को अपील कर रही है। इस लिहाज से ये मूवी अपनी कॉम्पिटिटर फिल्मों को टक्कर देती नजर आ रही है। कांग्रेस ने शुक्रवार को भाजपा पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि निजी कंपनियों से भाजपा के लिए चंदा वसूलने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई। रमेश ने कहा कि कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 3 दिवसीय दौरे पर बंगाल में रहेंगे। वह 1 मार्च और 2 मार्च को आरामबाग और कृष्णानगर में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 6 मार्च को उत्तर 24 परगना जिले में महिला रैली को संबोधित करेंगे, जहां संदेशखाली में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। साथ ही पीएम मोदी उत्तर 24 परगना जिले के मुख्यालय बारासात में कुछ शिकायतकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस हिस्ट्री। 1990 के दशक में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को ऐसा ही दर्जा प्राप्त था, जिन्हें अक्सर देसी बुलेट ट्रेन कहा जाता था। शताब्दी की भारत में कैसे शुरुआत हुई और इसको लाने का आइडिया कैसे आया, इसका जवाब नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने दिया है। ज्योतिरादित्य ने भारत में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की उत्पत्ति की कहानी बताई है। इसरो ने अपने पहले सौर्य मिशन को लेकर अपडेट दिया है कि आदित्य L1 पर लगे पेलोड के उन्नत सेंसरों ने कोरोनल मास इजेक्शन CME के प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगा लिया है। इसरो के बयान में कहा गया है कि PAPA द्वारा की गई जानकारियां अंतरिक्ष मौसम की स्थिति की निगरानी में इसकी प्रभावशीलता और सौर घटनाओं का पता लगाने और विश्लेषण करने की क्षमता पर जोर देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के निधन पर दुख व्यक्त किया और विभिन्न पदों पर उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा, एक विधायक के रूप में भी उन्हें उनके परिश्रम के लिए याद किया जाएगा। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी मनोहर जोशी की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। मालदीव से जारी राजनयिक विवाद के बीच भारत ने उसके साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया है। हालांकि इस अभ्यास में भारत, मालदीव और श्रीलंका तीनों देश शामिल हैं। इस अभ्यास को दोस्ती नाम दिया गया है। 22 से 25 फरवरी के बीच होने वाले अभ्यास दोस्ती 16 के लिए भारतीय तटरक्षक जहाज समर्थ और ICGS अभिनव श्रीलंका नौसेना जहाज समुद्रा के साथ गुरुवार को मालदीव पहुंचे। पाकिस्तान में सेना की आलोचना करने वाले पत्रकार पर कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। टीवी एंकर और यूट्यूबर इमरान रियाज खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रियाज खान का कहना है कि उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार किया गया है। वह पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक हैं। रांची टेस्ट के पहले दिन शतक जमाने के लिए जो रूट ने 219 गेंदों का सामना किया। टेस्ट क्रिकेट में रूट की यह तीसरी सबसे धीमी सेंचुरी रही। रूट ने ना चाहते हुए भी अपना ही 3 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त किया। रूट ने साल 2021 में लॉर्ड्स के मैदान पर भारत के खिलाफ खेलते हुए 200 गेंदों पर शतक जमाया था। इंग्लैंड की टीम ने एक समय पर अपने 5 विकेट महज 112 रन के स्कोर पर गंवा दिए थे। इसके बाद जो रूट ने बेन फोक्स के साथ मिलकर मोर्चा संभाला। रूट और फोक्स ने छठे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी जमाई और 113 रन जोड़े। रूट ने दूसरे छोर से अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और अपने टेस्ट करियर का 31वां शतक जमाया। BCCI ने सीजन के पहले मैच से पहले एक बड़ी घोषणा की। BCCI ने ओपनिंग मैच के लिए 500 महिलाओं के लिए मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। WPL के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने मैच के दिन इस घोषणा की पुष्टि की। महिलाओं को P3 NXT स्टैंड से निःशुल्क प्रवेश की अनुमति मिलेगी। मेग लैनिंग फाइनल में मिली हार का बदला लेना चाहेगी। आयुष शर्मा की आने वाली फिल्म रुस्लान को लेकर लंबे समय से सुर्खियां तेज हैं। फैंस उनकी इस मूवी की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सलमान खान के बहनोई की इस अपकमिंग फिल्म का लेटेस्ट प्री रिलीज टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें आयुष शर्मा दमदार एक्शन से हर किसी का दिल जीतते हुए नजर आ रही हैं। बिग बॉस खत्म होने के बाद अब रियलिटी शो डांस दीवाने शुरू हो गया है। इस शो में देश भर से आए हर उम्र के कंटेस्टेंट अपने डांस का हुनर दिखा रहे हैं। शो को बॉलीवुड क्वीन माधुरी दीक्षित और अभिनेता सुनील शेट्टी होस्ट कर रहे हैं। हाल ही में इसके लेटेस्ट एपिसोड में बिग बॉस के कई कंटेस्टेंट गेस्ट बनकर पहुंचे।
यहाँ अभिषेक को एक्स की याद भी आई। मुनावर फारूकी और हिना खान के रोमांटिक ट्रैक को देखने का फैंस एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दोनों के रोमांटिक गाने हल्की हल्की सी से कुछ फोटोज वायरल होने के बाद अब हाल ही में ये सिंगल मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। आते ही इस गाने ने यूट्यूब पर ऐसा मचाया है कि कुछ ही घंटों में व्यूज इतने लाख आ चुके हैं। बिग बॉस 17 के बाद से आयशा खान को एक नई पहचान मिली। सलमान खान के शो बिग बॉस 17 के विनर मुनावर फारूकी की एक्स गर्लफ्रेंड के तौर पर उनका नाम चर्चा का विषय बना रहा। हाल ही में सोशल मीडिया पर आयशा खान का एक वीडियो सामने आया है जिसके देखकर यूजर्स उनसे खफा हो गए हैं और वीडियो डिलीट करने को बोल रहे हैं। सोनम कपूर पति आनंद आहूजा के साथ लंदन में रहती हैं, लेकिन भारत आती जाती रहती हैं क्योंकि उनका मायका और ससुराल दोनों यही है। ज्यादातर एक्ट्रेस मुंबई में नजर आती हैं, लेकिन दिल्ली भी उनका आना जाना लगा रहता है। एक्ट्रेस का ससुराल यानी आनंद आहूजा का घर दिल्ली के पॉश इलाके में है, जिसकी कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा है।